हाय एवरीवन। आप सभी को भली भांति मालूम है कि भारतीय डाक विभाग की बड़े स्तर पर निकल रही भर्ती ग्रामीण डाक सेवक हर साल हजारों की तादाद में युवा भाई बहन इस सरकारी नौकरी को लेते हैं, बिना किसी परीक्षा, बिना इंटरव्यू, बिना फिजिकल। 10वीं की परसेंटेज बेस्ड पर इसमें मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। तो इसी मेरिट लिस्ट को लेकर के एक बात बड़े स्तर पर वर्तमान समय में चर्चा का विषय बनी हुई है कि इस भर्ती में पेपर कंडक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें निष्पक्षता ना बढ़ती जाए, पारदर्शिता इस भर्ती में बढ़ती जाए और फर्जीवाड़ा जो पिछले दिनों देखा गया है, योग्य अभ्यर्थी अयोग्य हो रहा है और अयोग्य अभ्यर्थी योग्य हो रहा है, तो इस चीज़ को लेकर एक बड़े स्तर पर मांग उठाई जा रही है। आप अगर इस मांग में शामिल होंगे तो मैं समझता हूं आपका भी एक भारतीय डाक विभाग में कम परसेंटेज होने के बावजूद भी ग्रामीण डाक सेवक के पद पर चयन होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। थोड़ा वोट पर ध्यान देना, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026, देखो 2026 में अब तक 28,636 टोटल वैकेंसीज निकाली गई है। अभी जल्द और भी वैकेंसीज निकलने वाली है। तो आप लोग क्या फॉर्म भरने के लिए तैयार हो? तैयार होने से पहले आप थोड़ा ये भी समझने का प्रयास करें कि क्या मामला है। देखो, भर्ती में पारदर्शिता लाने की मांग की जा रही है कि कौन सी वो मांग है। 10वीं की जो अंक सूची होती है, यानी कि जो मार्कशीट होती है, आप सबको पता है कि 10वीं की मार्कशीट के बेस पर ही इसमें फाइनली सिलेक्शन होता है। तो केवल स्कैन कॉपी के रूप में अनिवार्य रूप से अपलोड। देखो, यहाँ पर एक मांग की जा रही है कि जब जीडीएस भर्ती का अभ्यर्थी आवेदन करे तो उस समय जो उसकी ओरिजिनल मार्कशीट है 10वीं की, उसको स्कैन करवा लिया जाए। क्यों ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जीडीएस का फॉर्म भरते समय 10वीं की मार्कशीट को अपलोड करवाया जाए? साथियों, जीडीएस भर्ती के लिए फॉर्म भरते समय अधिकांश अभ्यर्थी अपनी मार्कशीट की मोबाइल से खींची हुई फोटो से ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। यानी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपनी मार्कशीट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, अपनी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको छिपा करके फर्जी मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं। फर्जी मार्कशीट से अपने सब्जेक्ट्स वाइज मार्क्स, ग्रेड, पॉइंट, सीजीपीए, परसेंटेज, ये सब जीडीएस भर्ती के फॉर्म में डाल रहे हैं। तो इसका असर क्या होता है कि ऐसे जो मार्कशीट में फेरबदल करके फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, और एक योग्य अभ्यर्थी जिसने अपनी ओरिजिनल मार्कशीट यही फॉर्म अप्लाई किया उसका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। उसका कारण यह है कि यहां पर ऐसे इस प्रक्रिया को कुछ लोग कथित रूप से दुरुपयोग कर अंक तालिका में हेरफेर कर 100% अंक दर्शाकर आवेदन कर रहे। सुना आपने, 100% अंक दर्शा देते हैं और आपने देखा कि इसमें परसेंटेज बेस पर ही मेरिट बनती है। तो 100% डालने पर कौन है जो रोक सकता है? यानी अगर आपकी ओरिजिनल 99% है, मेहनत करके आपने इतना बनाया और आपके बीच में एक 100% वाले आ गया तो आप तो वैसे ही बाहर हो। साथियों, योग्य अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर अन्याय हो रहा है। थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। जब ये जीडीएस की भर्ती आती है, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आती है, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी साइबर कैफे कंप्यूटर वाले के पास जाकर के भी फॉर्म अप्लाई करते हो। तो इसमें ऑल इंडिया 23 जगह से जो है वैकेंसीज निकलती है। 23 सर्किल्स में से बहुत सारे डिविजन्स होते हैं जिनको आप डिस्ट्रिक्ट, जिले कह सकते हो। जिले वाइज ये भर्ती निकलती है। तो मान लिया जाए एक पोस्ट ऑफिस है, कौन सा? पोस्ट ऑफिस ए। पोस्ट ऑफिस एक में टोटल जो वैकेंसी निकली वो 5 निकली। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। पोस्ट ऑफिस ए में टोटल वैकेंसी निकली, मान लिया जाए 5 अभ्यर्थियों ने यहां से फॉर्म अप्लाई किया। एक अभ्यर्थी ऐसा है जिसकी 60% है,
एक अभ्यर्थी वो है जिसकी 75% है, एक यहाँ पर 80% वाला है और एक यहाँ पर 95 और पांचवा व्यक्ति जो है वो 100% वाला है। अब कौन योग्य है ये आप कैसे बता सकते हो? उनमें से कौन ऐसा अभ्यर्थी है जिसने मेहनत से 10वीं में कितना परसेंटेज बनाया हो, ये नहीं पता। किसका होगा चयन, ये तो पहले ही पता चल जाता है, यानी ये तो पता नहीं चलता कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, लेकिन किसका होगा चयन यहाँ पर पहले ही पता चल जाता है। अब देखो यहाँ पर जिसकी 100% है उसका सिलेक्शन होगा, योग्य अयोग्य को तो देख ही नहीं सकते। अब वो यहाँ पर यही तो मांग उठाई जा रही है कि भाई मार्कशीट अपलोड करवा लो, इसमें उसी समय पता चल जाएगा कि जो फर्जीवाड़ा करेगा वो मार्कशीट अपलोड ही नहीं करेगा। तो उस समय जब मार्कशीट अपलोड हो, उसी मार्कशीट से जब दस्तावेज सत्यापन अभ्यर्थियों का हो, वो मिलान करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपने देखा पिछले साल से, मैंने 2-3 साल से इस भर्ती को देखा, तो इसमें जो कट ऑफ है भाई साहब, कट ऑफ में बिल्कुल आग लग रही है। क्या लग रही है? आग लग रही है। देखना आप किसी भी सर्किल की जो मेरिट लिस्ट है उसको 100% जा रहा। अब पता नहीं ये कौन सी दुनिया से आ गए हैं 100% वाले। आजकल 99 पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर इनसे 1% वाला एक्स्ट्रा आ गया, 100% वाला ये सीटें छीन रहा। तो इसी चीज को लेकर के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और मैं समझता हूं इस मांग को अच्छी तरीके से अच्छे समय पर उठाया गया है, क्योंकि जीडीएस की शेड्यूल 2 जुलाई के नाम से नई भर्ती जल्द आने वाली है और आप लोग इसके लिए तैयार रहे। मैं समझता हूं कुछ हो जाए, इसका पारदर्शिता के साथ इस भर्ती को करवा लिया जाए निष्पक्षता के साथ, तो अच्छा ही रहेगा। बाकी तो आप सब समझदार हो, इसमें एग्जाम्स कंडक्ट हो ही नहीं सकता। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझे, देखें और प्लीज शेयर भी जरूर करें। जितना शेयर करोगे आपका ही इसमें फायदा है। अगर आप भारतीय डाक विभाग में एक जीडीएस के लिए नौकरी पाना चाहते हो तो बिना परीक्षा, ठीक है। बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।